नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अंधेरे में कविता का अर्थ पढ़ रहे थे, आज हम 40वां पद पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी। नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कैसे। मुस्कुरा उस द्युति पुरुष ने कहा, तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था। संभालना, इसको सुरक्षित रखना, मैं कुछ करने को होता हूँ। इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, और ज़्यादा गहरा व और ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा है मेरे इस गले में चुपचाप, छाती के कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार, प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, आकाशी तारों के पास लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ। घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों की तहों में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु। अरे अरे, वह स्वर अतिशय परिचित परिचित पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था। उसमें तो स्फोटक क्षोभ का आएगा, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने। अधभूली लोरी ही होठों से फूटती, मैं चुप करने की कितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर। संदर्भ गांधी जी की कल्पित मूर्ति का वर्णन है। क्या वर्णन है? कवि कहता है कि गांधी जी की आत्मा का वह अस्थिपंजर, मूर्ति का ठठरी सहसा नाक पर चश्मा चढ़ाए, हाथ में डंडा उठाए, कंधे पर बोरा रखे तथा गोद में बच्चा लिए उठ खड़ी हुई। कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि अरे, यह बच्चा कहाँ से आया? उस तेजस्वी आत्मा ने मुस्कुरा कर कहा कि यह बच्चा चुपचाप मेरे पास सोया हुआ था, इसे सुरक्षित और संभाल कर रखना। कवि इसका उत्तर देने के लिए उद्यत होता ही है कि उसने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है, चारों ओर अंधकार का फैलाव और भी गहन। हो गया है। वह बच्चा शांत भाव से मेरे गले से लिपटा हुआ है। ऐसा लगता है मानो मेरे कंधे से छोटा सा आकाश चिपका हो। उसका स्पर्श अत्यधिक प्रेमपूर्ण और कोमल है, किंतु साथ ही में मैं गंभीर उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा हूँ। आकाशीय तारों के साथ उस बच्चे के रूप में मैं भावी सुगंध और अंधेरी दूरियां लिए हुए फासलों की खोहों की तहों में प्रविष्ट ही होता चला जा रहा हूँ। अचानक कंधे पर बैठा हुआ वह बच्चा रो उठा। उसका स्वर मुझे जाना पहचाना सा लगने लगा। इस बार इस स्वर में भयंकर क्षोभ, क्रोध व शिकायत है। मुझे इस बात का भय है कि यदि कोई व्यक्ति उस स्वर को सुन लेगा तो हम दोनों की कुशलता नहीं। अतः मैं उस बच्चे को अत्यधिक प्यार करने लगता हूँ। उसे समझा बुझा कर सुलाने के लिए मैं लोरी गाने लगता हूँ, किंतु मेरे मुख से लोरी के अधूरे शब्द ही निकल पाते हैं। इसलिए मैं उसे चुप कराने की जितनी भी कोशिश करता हूँ, वह क्रोध से लगातार उतना ही चीखता है। उसके गर्म गर्म आंसू मेरे शरीर पर टपकने लगते हैं। अगला पद है 41। किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ, जिनको न मैं इस जीवन में कर पाया।
वह कर रहा है, मैं शिशुपीठ को थपथपा रहा हूँ। आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब। रक्त में डूबी है द्युतिमान मणियाँ, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें। अनुभव, रक्त में डूबे हुए हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ। इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण कण। भाई वाह, यह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई डिबरी से टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे। क्या हुए, कहाँ गए कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा। ओहो, बंदूक आ गई। वाह वाह, वजनदार राइफल। प्रस्तुत पंक्तियों में स्वतंत्रता रूपी शिशु का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि शिशु को रोते हुए देखकर जहाँ एक ओर मैं अत्यंत दुखी हूँ, वहीं दूसरी ओर मैं यह सोचकर प्रसन्न हूँ कि जिस कार्य को मैं अपने जीवन में नहीं कर पाया, वह कार्य यह शिशु कर रहा है। शिशु की पीठ को थपथपाते हुए मेरी आत्मा गीली हो रही है। मेरे पैरों के साथ साथ मेरा मन भी आगे बढ़ रहा है। मैं किसी भीतरी सोच में डूब जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय रूपी थाल में रक्त का तालाब है, जिसमें मेरी भाव रूपी द्युतिमान मणियाँ डूबी हुई हैं। उस रक्त में से लाल लाल किरणें विकसित हो रही हैं। अनुभव रूपी रक्त में मेरे संकल्प डूबे हुए हैं, और ये संकल्प मेरे साथ साथ उन अंधियारी गलियों में चलते हैं जहाँ मैं जाया करता हूँ। तभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे कंधे पर कुछ नहीं है। यह शिशु न जाने कहाँ चला गया है। उसके स्थान पर सूरजमुखी फूलों के गुच्छे आ गए हैं। उन स्वर्ण फूलों से मेरे कंधे, सिर, गालों और शरीर पर प्रकाश फैलने लगता है। इतने में एक गली आ जाती है जिसमें मैं एक खुला हुआ दरवाज़ा देखता हूँ। उसका जीना अंधकारमय है, किंतु किसी कोने में एक ढिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वे पुष्प गुच्छ अचानक गायब हो जाते हैं और मेरे कंधे भारी बोझ से दुखने लगते हैं। अरे, मेरे कंधे पर तो वजनदार राइफल रखी हुई है। अगला पद है 42वां। खुला हुआ कमरा है, सावली हवा है, झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टके हुए सितारे। फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला है सामान, बीच में कोई जमीन पर पसरा फैलाए बाहें डह पड़ा। आखिर मैं उन पर फैलाता टार्च की यह क्या। खून भरे बाल में उलझा है चेहरा, बाहों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कत्थई धारा, फूटा है चश्मा, नाक है सीधी। ओफो, एकांत प्रिय मेरा परिचित व्यक्ति वही। हाँ, सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलाता था अपना असंग अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने सुचितर विश्व के मात्र थे अपने सपने, स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था रह रहे दिल में। किसी को भी दे नहीं पाया था, वह तो शून्य के जल में डूब गया नीरव। हो नहीं पाया उपयोग उसका, किंतु अचानक झोंक में
आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया। वह बधिकों के हाथों मुक्ति का इच्छुक त्रिसार्थ अंतर, मुक्ति के रत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा, अपने में द्युतिमान। उनका यह वध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवनादर्श। इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई। सवाल है मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सब ओर। फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं। पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सतचित वेदना भास्कर। संदर्भ कवि स्वप्न और जागृतावस्था की दशा में गांधी जी की कल्पना मूर्ति को देखता है। उसे यह आभास होता है कि गांधी जी के द्वारा सौंपे गए शिशु के स्थान पर पहले सूरजमुखी के पुष्प और बाद में राइफल या बंदूक आ गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की इसी मनोदशा का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि कमरा खुला हुआ है और अंधेरी हवा चल रही है। खिड़कियों में से दूर अंधकार में जड़े हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। बर्फीली आग के समान चारों तरफ वीरानगी फैली हुई है। सारा सामान अस्त व्यस्त और फैला पड़ा हुआ है। कमरे के बीचों बीच कोई व्यक्ति जमीन पर अपनी बाहें फैलाए हुए पड़ा है। मैं उस व्यक्ति पर जब रोशनी डालता हूँ तो मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उसका मुख खून से लथपथ बालों से ढका हुआ है। उसकी भौहों के बीच में गोली का छिद्र है। गालों पर खून की परत फैली हुई है। होठों पर सूखापन और कत्थई रंग फैला हुआ है। चश्मा फूटा हुआ है और नाक सीधी है। कवि सहसा साश्चर्य कहने लगता है कि यह एकांत प्रिय व्यक्ति तो मेरा पूर्व परिचित है। इसे यह एहसास था कि वह एक कलाकार था और इस सच्चाई के प्रति वह पूर्ण आश्वस्त भी था। उसके हृदय पर गलियों के अंधेरे का भार था। वह कार्य क्षमता से रहित व्यक्ति था और अपने अस्तित्व को एकांत में ही बिताता था। उसके हृदय में सुकुमार मानवीय विचार स्थित रहते थे, जबकि वह एक पवित्र संसार के सपने संजोए रहता था। उसके मन में जनहित के जो स्वप्न थे, जीवनानुभव से संबंध जो ज्ञान व निष्कर्ष थे, उन्हें वह किसी को भी प्रदान न कर पाया। उसके वे स्वप्न वीरान के जल में डूबकर शांत हो गए। उनका कभी उपयोग नहीं हो पाया, किंतु अचानक न जाने किस झोंक में आकर वह ऐसा कार्य कर गुजरा कि वह संदेहास्पद समझा गया और वह बधिकों के द्वारा मारा गया। वह व्यक्ति मुक्ति अर्थात स्वतंत्रता का पक्षधर था और उसके हृदय में मुक्ति की बलवती कामना थी। वह मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर सहयोग किया करता था। वह सबका प्रिय था और स्वयं में द्युतिमान था। उसकी इस प्रकार हत्या हुई कि जैसे एक युग ही, एक जीवनादर्श ही मर गया हो। इतने में मुझे कोई चिढ़ाने सा लगता है कि मैं अब तक क्या कर रहा था। मैं व्यर्थ ही सब और भागता फिरता था। कभी स्वयं प्रायश्चित करते हुए कहता है कि इस समय स्वयं को प्रताड़ित करना व्यर्थ है। इससे तो यह अच्छा है कि मैं ऐसे नए नए मित्रों को खोजूं जो सत चित्त की पीड़ा से ओतप्रोत हों। तो दोस्तों, आज हमने 42 तक पदों का अर्थ समझा। अगले वीडियो में हम 43 पद पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।